Good morning, children. This is your science class. In this video, we will discuss about chapter 12, which is soil. In this video, we will discuss what is soil, what is the definition of soil, and how many types of soil are found in our state or in our India, or many other things. Now, let me start this video. First of all, we will discuss about soil. First of all, we have to see some things. Take the things that you would be there in soil. कुछ चीज़ें आपको लेनी है जो कि सॉइल में पाई जाती हैं, जैसे ये कोई एनिमल है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारी लीव्स हैं, एंड ये क्या है, ये भी हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, और ये हमारे रॉक्स, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी चीज़ सॉइल में पाई जाती है और कौन सी नहीं। तो आप जानते हैं ये क्लॉथ्स दिख रहा है शायद, तो ये क्लॉथ्स तो उसमें पाए नहीं जाते, ठीक है। तो ये आप देखना है इसे। सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉइल होता क्या है। देखिए, सॉइल इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। सॉइल क्या है हमारी, एक बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये किससे बना हुआ है, ये मिनरल्स से बना हुआ है और ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। क्लियर। मिनरल्स क्या होते हैं, आप देखिए, जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे होते हैं बिट ऑफ रॉक्स, मीन्स रॉक जो होती है उसके छोटे छोटे पीस होते हैं। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल इज़ रिमेन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है आपका रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट हैव डाइड। मीन्स अगर कोई भी लिविंग थिंग डेड हो जाती है तो उसका जो भी मटेरियल बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मिनरल्स, ठीक है। देन ह्यूमस क्या हो गया, देखिए ह्यूमस हो गया मिक्सचर किस किस चीज़ का, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, पहले ह्यूमस को बता दिया। ह्यूमस क्या होता है, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर होता है। बट अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सॉइल इज़ नॉट सॉलिड एज अ रॉक। कह रहा है जो सॉइल है हमारी वो सॉलिड नहीं है, किसकी तरह, रॉक की तरह। रॉक को हम लोग पहाड़ से ले लेते हैं या किसी पत्थर से ले लेते हैं। तो जो हमारी सॉइल है वो इतनी हार्ड नहीं होती कि जैसे कि पत्थर या जैसे कि स्टोन, ठीक है। इट हैज़ मैनी स्मॉल पोर्सेस कॉल्ड पोर्स। इसमें बहुत सारे स्मॉल स्पेसेस होते हैं। आप सभी जानते हैं सॉइल को, हमने देखा है, उसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आकार में दे सकते हैं, किसी भी शेप और साइज में दे सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इट हैज़ रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इट हैज़ मैनी स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड पोर्स। इसमें बहुत सारे स्मॉल स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम लोग पोर्स कहते हैं। दैट होल्ड वाटर एंड एयर, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाटर होता है और एयर होता है। इज इट। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। अगर हम टाइप ऑफ सॉइल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सॉइल है, ठीक है। किसके बेसिस पर, सॉइल को हम डिवाइड करते हैं कलर के बेसिस पर, टेक्सचर के बेसिस पर और कंपोजिशन के बेसिस पर। मीन्स जो हमारी सॉइल है उसका क्या कलर है, उसका टेक्सचर मीन्स कैसा है, पतली है, महीन है, ठीक है, या फिर मोटी सॉइल है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी सॉइल है, तो ये चीज़ हो गया। और कंपोजिशन मीन्स इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, इनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉइल को कई पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए कौन कौन सा है। डिपेंडिंग ऑन द कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन, सॉइल इज़ मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन सी इन टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। पहला हमारा है लोमी सॉइल, पहला सैंडी सॉइल, दूसरा लोमी सॉइल और तीसरा हमारा क्ले सॉइल है, ठीक है। पहला हमारा कौन सा हो गया, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल, ये तीनों हमारे सॉइल के टाइप्स हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम। अब हम इन सभी के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। सबसे पहले सैंडी सॉइल देखते हैं क्या होता है। पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं, कैसा कैसा दिखता है हमारा ये सैंडी सॉइल। देख सकते हैं आप, हमारा सैंडी सॉइल ऐसा दिख रहा है, मीन्स थोड़ा मोटा है और स्पेसेस ज़्यादा है ना, आप देख सकते हैं, जिसे हम लोग होल्स कह रहे थे, पोर्स कह रहे थे। सैंडी सॉइल्स डज नॉट होल्ड मॉइस्चर। कह रहा है जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर मॉइस्चर इकट्ठा नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज इट नीड्स एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र टू मेक इट फर्टाइल। इसमें इसको फर्टाइल बनाने के लिए इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से क्या करेगा, फर्टिलाइज़ करेगा। नेक्स्ट है आपका लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, पहले डायग्राम देखते हैं हम लोग। लोमी सॉइल को हम लोग ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए लोमी सॉइल कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इज ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट। जो लोमी सॉइल है हमारा वो मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, जबकि अभी जो सैंडी सॉइल था वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है ना।
देन क्या है, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट, इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर हम इस सॉइल की बात करें तो प्लांट के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, सबसे अच्छी सॉइल यही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्ले सॉइल। क्ले सॉइल आप जानते हैं, आप उससे खेल भी चुके हैं हम लोगों ने। क्या होता है, उससे कई सारे शेप्स बनाए जाते हैं, या फिर कोई भी अगर आप क्राफ्ट बनाते हैं तो क्ले सॉइल यूज़ होती है ना। आपने देखा भी होगा, काफ़ी स्मूथ होती है और उसे हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, क्ले सॉइल। देन हम लोग इस पर आते हैं, क्ले सॉइल फॉर्म्स हार्ड लम्प्स व्हेन गिवन वाटर। कह रहा है जब क्ले सॉइल में वाटर डाला जाता है तो क्या हो जाता है, लम्प्स बनाता है। मीन्स क्या है, एक लुगदी जैसा बन जाता है। दिस सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट बट इट कैन नॉट होल्ड प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स फर्मली। कह रहा है ये रिच तो है न्यूट्रिएंट्स में, बट ये जो है प्लांट की रूट को टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा, है ना। प्लांट की रूट क्योंकि एकदम कैसी है, मुलायम है, सॉफ्ट है, तो ये क्या करेगा, प्लांट की रूट्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। इट डेवलप्स क्रैक इन हॉट वेदर। क्या कह रहा है जब वेदर गर्म होता है, यानी हमारा मौसम गर्म होता है, तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक। क्रैक्स मतलब दरारें पड़ जाती हैं। ये हमारी बात हो गई क्ले सॉइल के बारे में। अब हम आ जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन पर। देखिए सॉइल किस तरह बनती है ये हम देख लेते हैं। हमने अभी तक सॉइल के टाइप्स पढ़ लिए और सॉइल क्या होती है ये चीज़ें पढ़ लिया। अब ये सॉइल आई कहाँ से, कैसे बनी है, तो ये देखिए। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल फोर्सेस। कह रहा है जो सॉइल है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे बनती है। कैसे बनती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, यानी पहाड़ों के चट्टानों के टूटने से बनती है। सच दैट ऑफ सन, अब ये पहाड़ टूटेंगे कैसे, सन से, विंड से एंड वाटर से। क्या होता है, जब पहाड़ों पर कंटिन्यू सनलाइट पड़ेगी, कंटिन्यू एयर रहेगी और कंटिन्यू वाटर रहेगा, तो वो जो पहाड़ है वो क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, द हीट ऑफ सन, द ब्लोइंग ऑफ विंड एंड द फ्लो ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली वेयर अवे द रॉक सरफेस एंड टर्न इट इनटू फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल। कह रहा है जब किसी भी पहाड़ पर या किसी भी चट्टान पर कंटिन्यू वाटर फ्लो करता रहेगा, कंटिन्यू एयर ब्लो करती रहेगी और कंटिन्यू सनलाइट पड़ती रहेगी, तो ऐसा चट्टान, ऐसी पहाड़ क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है और इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज़ नोन एज वेदरिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। वेदरिंग किसे कहेंगे, जब चट्टान टूटेंगी और छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएंगी तो इसे हम वेदरिंग कहेंगे, और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, सॉइल फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द रॉक्स टू टर्न इनटू सॉइल। कह रहा है किसी भी चट्टान को, किसी भी रॉक को सॉइल में चेंज होने के लिए कितना समय लगता है, 1000 ईयर्स, यानी कि बहुत हज़ारों साल लगते हैं जब कोई चट्टान टूटकर क्या बनती है, सॉइल बनती है, ओके। यहाँ तक की बात आज हमारी हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में सॉइल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।